ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्मै येन विवासितो यमतुलो ज्ञानाप्रदेव पुरा तद्धोरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धोरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना भगवत् दाताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बारकाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्य शनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरो नाम अपुये, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बास। भवे भवे यथा भक्ति तब पादयोस्तव जायते। तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं नो यत प्रभु। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय हो। जय हो श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो। जय हो वृंदावन धाम की जय हो। जय श्याम जय जय श्री वृंदावन।
श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज धरणी की, श्री बरसाने वाली की, गौ माता की जय। समस्त भक्तों की, समस्त वैष्णवों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा सर्वेश्वर भगवान ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अनुपम कृपा श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा भगवान का स्मरण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल में वंदन करते हुए आज कथा का 12वां दिन है और हम 12वां दिन की कथा की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें भगवत चर्चा को ज़्यादा स्मरण करना है। इसलिए हम प्रसंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग एक गुण देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए निवास स्थान दिया गया था, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में तपस्या तो हो नहीं पाता है, समाधि भी ध्यान भी नहीं लग पाता है, लेकिन इस कलयुग में तो भगवान की कथा, भगवान का नाम स्मरण अवश्य हो सकता है। और कलयुग ने यही कहा था कि परीक्षित जी देखिए, अन्य युग में जो तपस्या से, योग से, जो समाधि से लोगों को जो फल प्राप्त होता था, मैं अपने युग में
जो भगवत कथा का स्मरण करता है, जो भगवत नाम का स्मरण करता है, वो फल मैं उसको प्रदान करता हूँ। कृते यत ध्यायतो विष्णुम त्रेतायम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायम कलो तद्धरि कीर्तनात्। महाराज सचमुच अगर देखा जाए, जब हम त्रेतायुग की बात करते थे, त्रेतायुग में जो ऋषि लोग रहते थे वो भगवान का ध्यान करते थे। और महाराज लेकिन इस कलयुग में तो ध्यान, पूजा, पाठ, तप कुछ करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में तो केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, भगवान का कथा को श्रवण करो। अवश्य ही जो सतयुग में ध्यान, त्रेतायुग में जो पूजा पाठ, जो सेवा का जो फल प्राप्त होता है, वो फल कलयुग में केवल भगवत नाम का आश्रय से आपको प्राप्त होगा। क्योंकि कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। ये कलयुग में अगर मन से भी अगर हम सत्कर्म करने का विचार करते हैं तो हम अवश्य ही हमारे जीवन में सत्कर्म का फल प्राप्त हो सकता है और प्राप्त होगा। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इस कलयुग में जो जीव मुक्त होना चाहता है, जो जीव भगवत धाम को जाना चाहता है, केवल कलयुग में भगवत नाम का आश्रय ले लो। भगवत नाम का स्मरण करो, कथा श्रवण करो। वो संसार से मुक्त होकर के वो भगवत धाम को अवश्य चला जाता है। कृतादिशोपजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलो भविष्यति नारायण परायण। महाराज भागवत में तो ऐसा लिखा है कि त्रेतायुग के जो प्रजा, सतयुग के जो प्रजा, द्वापर के प्रजा, वो भी कलयुग में जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें भी कलयुग में जन्म दो। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल भगवत नाम, भगवत कथा से जो फल प्राप्त होता है वो अन्य युग में होता ही नहीं है। और सचमुच अगर हम भक्तों की चर्चा किया जाए तो गुजरात में रहने वाले नरसिंह मेहता, आहा, नरसिंह मेहता ने तो महाराज भगवत नाम का आश्रय लेकर के, भगवत कथा का आश्रय लेकर के महाराज ठाकुर जी का साक्षात्कार किया। एक बार नहीं, 50 बार ठाकुर जी का दर्शन उनको हुआ। पंढरपुर वाले नामदेव जी की हम चर्चा किया जाए, उन्होंने भी न जाने कितने बार भगवान को इसी कलयुग में उनका दर्शन किया है। कैसे? भगवत नाम का आश्रय, भगवत कीर्तन का आश्रय, भगवत चर्चा का आश्रय लेकर के उन्होंने भगवान को साक्षात्कार किया, भगवान को प्रेम को प्राप्त किया। क्योंकि तुकाराम जी की देखो, मीरा जी को देखो, एकनाथ जी महाराज को देखो, केवल उन्होंने भगवत चर्चा, भगवत नाम का आश्रय लिया और उनको वो प्राप्त हो गया। जब महाराज परीक्षित जी ने जब श्रवण किया, सचमुच तुम कलयुग के लोगों को इतना छुटकारा दिलाओगे? कलयुग ने कहा, महाराज अवश्य जो भगवत नाम का आश्रय लेता है, जो भगवत चर्चा करता है, भगवत कथा का श्रवण करता है, एक दूसरे में सुनाता है, मैं उसको सचमुच ही भगवत धाम को भेजूंगा। और महाराज परीक्षित जी ने
कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया गया था। लेकिन कलयुग ने कहा, महाराज आपने मुझे धूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिया था जहां लोग जुआ खेलते हैं, जहां मदिरापान करते हैं, जहां व्यभिचारी वेश्यागमी हो, जहां हत्या हो, जहां हिंसा हो, वहां कलयुग अवश्य रहता है। और आज भी महाराज दिखने को मिलता है, जो व्यभिचारी हो, जो जुआ खेल रहा है, हिंसा कर रहा है, हत्या कर रहा है, वहां अवश्य उसके हृदय में कलयुग बैठा है। जब 4 स्थान कलयुग को दिया था परीक्षित जी ने, उस समय कलयुग ने कहा, महाराज देखिए मुझे 4 स्थान से नहीं हो पाएगा, मुझे और 1 स्थान और दे दीजिए। जब परीक्षित जी ने कहा, जाओ पुनश्च याचमानाय जात रूप मधात प्रभु। पुनः याचना किया कलयुग ने, 4 स्थान मेरे परिवार के लिए छोटा पड़ जाएगा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 4 स्थान से मुझे कुछ नहीं होने वाला, गुंजाइश नहीं है महाराज, मुझे मेरे परिवार बड़ा है, मुझे कुछ और स्थान दीजिए। परीक्षित जी तो भगवान के भक्त थे और परीक्षित जी महाराज ने सोने में स्थान दिया गया था, जाओ तुम सोना में जाकर के निवास स्थान तुम्हारा होगा। और कौन सा सोना? सोना एक रूप में तो भगवान एकादश स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, उद्धव सोना मेरा ही स्वरूप है, धातुनम कांचनम अस्मि ही। धातु जो है, धातु में जो सोना है वो मेरा ही स्वरूप है। और एक रूप में कलयुग भी सोना में बैठा हुआ है, लेकिन कौन सा सोना? जो अनीति के द्वारा दो चोर करके लूटपाट करके जो सोना हम धारण करते हैं, उस सोना में कलयुग सचमुच ही निवास स्थान बना हुआ है। सोने में परीक्षित जी को रहने के लिए, परीक्षित जी ने सोने में रहने के लिए कलयुग को प्रदान किया। और हमारा परीक्षित तो जब घर में आए, परीक्षित जी ने अपने घर में जाकर के जब एक सोने का मुकुट पड़ा हुआ था, उन्होंने विचार किया ये हमारे पूर्वजों का मुकुट है, हमारे दादा परदादाओं ने ये मुकुट को रखा हुआ है, इसको देखते हैं कैसा है। परीक्षित ने उस मुकुट को माथे पर लगाया है। जैसे परीक्षित ने माथे पर लगा, अब परीक्षित के बुद्धि में, परीक्षित के मुकुट में कलयुग का आकर के विराजमान हो गया। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने स्वयं कलयुग को सोने में रहने के लिए निवास स्थान दिया था, और आज वही सोना, सोने का मुकुट परीक्षित धारण किया है। क्यों? यह मुकुट भी अनीति के द्वारा लाया गया था। जरासंध का वध करने के पश्चात जरासंध के पास जो मुकुट था वो भीम के द्वारा लेकर के आकर के महाराज रखा गया था। आज वही मुकुट अनीति के द्वारा परीक्षित ने धारण किया और परीक्षित के जीवन में कलयुग का निवास स्थान बन गया। अब परीक्षित ने विचार किया, जैसे मुकुट धारण किया, परीक्षित के मन में अचानक शिकार खेलने का मन विचार आया। ऐसा भागवत में कई प्रसंग में लिखा नहीं है कि परीक्षित जी ने शिकार खेलने गए हो, लेकिन जैसे मुकुट धारण किया उस समय परीक्षित के जीवन में शिकार खेलने का
भाव जागृत हो गया, शिकार करने का विचार आ गया मन में। क्योंकि राजा तो अहिंसा परमो ही धर्म का शब्द का उपदेश करते थे प्रजाओं को, हिंसा नहीं करना चाहिए। और आज वही राजा, वही परीक्षित कलियुग माथे पर बैठने के कारण से जीवन में क्या करे क्या न करे, और शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जैसे जंगल में पहुंचे, शिकार खेल रहे थे, उस समय अचानक राजा परीक्षित को भूख प्यास जागृत हो गया। राजा ने इधर उधर विचार किया, कुछ पानी मिल जाए तो मैं जीवित हो जाऊंगा, मेरा प्राण बच जाएगा। लेकिन घनघोर जंगल में कौन देगा राजा को पानी, कौन देगा राजा को भोजन। इधर उधर देख रहे हैं राजा, लेकिन राजा को कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ा। राजा आगे बढ़े, एक महात्मा की कुटी दिखाई पड़ा। राजा ने विचार किया, इस कुटी में तो महात्मा अवश्य होंगे। ऐसा विचार करके महात्मा का आवाज लगाया है, लेकिन परीक्षित की आवाज को महात्मा ने सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि महात्मा तो समाधि में बैठे हुए थे। राजा ने भीतर जाकर के देखा, सचमुच ही ऋषि तो समाधि में बैठे हुए हैं, समाधि में बैठे हुए। बार बार कहते हैं कि हरे महात्मा जी, मैं इस देश का राजा हूं, आप मुझे पानी पिला दीजिए, पानी मिल जाएगा तो मेरा प्राण बच जाएगा। लेकिन जिसका समाधि, जिसका ध्यान सच्चा हो, जिसका चित्त, जिसका मन भगवान में लग रहा है, लग चुका है, उसके बाहर का आवाज उसके जीवन में सुनाई नहीं पड़ेगा। बाहर कौन बुला रहा है, क्योंकि बाहरी आवाज उसके अंदर सुनाई नहीं पड़ेगा। तुरीय अवस्था में जो महात्मा समाधि में होते हैं, चाहे आप उनको हिलाओ, चाहे उनको ऊपर प्रहार करो, फिर भी उनको सुनाई नहीं पड़ेगा। उनका कान बंद हो जाता है, उनका नेत्र बंद हो जाता है, उनका अंग बंद हो जाता है। क्यों? वो उनके सारे इंद्रियां भगवत में समर्पित हो चुकी होती है उस समय। महाराज बार बार राजा कहते हैं, मुझे पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, पानी मिल जाएगा तो मैं बच जाऊंगा। महात्मा को सुनाई नहीं पड़ा। राजा के मन में विचार आया, ये सच्चा महात्मा है कि ढोंगी है, देखते हैं। राजा के मन में ऐसा विचार कभी जीवन में आया ही नहीं था। ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है, लेकिन कलियुग माथे पर बैठा हुआ है। आज मन में ऐसा विचार आ रहा है, ये महात्मा नहीं है, ये ढोंगी है। क्यों? जिनके पूर्वजों ने हमेशा संत महात्मा का सम्मान किया है, आदर किया है, पूजन किया है, तप किया है, उसके वंश में रहने वाले परीक्षित के जीवन में ऐसा भाव आ सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। लेकिन महाराज, कलियुग जब बुद्धि पर बैठता है, उस समय हमारा बुद्धि काम नहीं कर सकती, काम कर नहीं पाएगी। आज परीक्षित जी, ये महात्मा ढोंगी है या सच्चा है, इसका परीक्षा लिया जाए। परीक्षित जी ने इधर उधर देखा, एक मरा हुआ सर्प, एक मरे हुए सर्प दिखाई पड़ा। महाराज, वाह! आज अचानक मरे हुए सर्प दिखाई पड़ा। महाराज, मरे हुए सर्प दिखाई पड़ा। वो सर्प कहां से आ गया हो? अचानक सर्प दिखाई पड़ा और राजा ने
अपने धनुष की नोक से उठाया है, उठा करके राजा के गले में डाल दिया और राजा वहां से चले गए। लेकिन महाराज वो संत के जीवन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई माला पहना रहा है या सर्प की माला पहना रहा है, लेकिन ऋषि को पता ही नहीं चला। क्यों? सच्चा समाधि था, सच्चा समाधि था। जिसका सच्चा समाधि होता है, आहा, मैं बार बार वही बात आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि उसके जीवन में कुछ बात सुनाई नहीं पड़ेगा। और राजा चले जाने के बाद कुछ दृश्य बालकों ने जब देखा कि राजा ने ऋषि के गले में सर्प डाला, वो दृश्य बालक देख रहे थे। कुछ बालक और बालक दौड़ते हुए जाकर के ऋषि के पुत्र को जाकर के सूचित किया, देखो राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मारा सर्प डाल करके चले गए हैं। जैसे ही सुना, उस राजा ने ऐसा किया। उस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, मेरे पिता का अपमान किया है। उस ब्राह्मण कुमार ने राजा को श्राप दिया है, हाथ में जल लिया है। कौशिक्याय उपस्पृश्य बागवर्जम विसर्ज। कौशिक नदी का जल हाथ में लेकर के बाघ वज्र अपने मुख से श्राप रूपी वचन छोला। वज्र कभी निष्फल हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऋषि के मुख से कभी निकला हुआ श्राप अमुक नहीं हो सकता है। अस्त्र इधर उधर हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण और ऋषि के मुख से जो अस्त्र निकलता है वो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। आज मैं उस राजा को श्राप देता हूं, जिस राजा ने मेरे समाधि स्थिति में रहने वाले मेरे पिता को अपमान किया है। मैं उस राजा को श्राप देता हूं। उस कौशिक नदी का जल हाथ में उठा करके महाराज उस ब्राह्मण कुमार ने महाराज श्राप दिया है। इति लंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलंगारम चोदितो में तदद्दुहम। उस ब्राह्मण ने कहा, हे कुलंगार राजा, मेरे समाधि स्थित निर्दोष पिता के गले में सर्प डाल करके तुमने अपमानित किया है। आज के 7वां दिन तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। महाराज इस तरह से श्राप दे करके वो ब्राह्मण कुमार अपने पिता के पास आया। अभी भी पिता समाधि में बैठे हुए, पिता को कुछ पता ही नहीं है कि राजा परीक्षित जी ने सर्प डाल करके चले गए, लेकिन उस ऋषि को पता ही नहीं। जब बालक ने देखा सचमुच ऋषि के गले में सर्प है, विचार आया कि कहीं सर्प ने पिताजी को काटा तो नहीं। बालक रोदन करने लगता है, बालक रो रहा है, उच्च स्वर से रो रहा है। तब जैसे रुआ तो कान में सुनाई पड़ा ऋषि के, और जैसे ऋषि का ध्यान मग्न हो गया और जैसे ऋषि ने नेत्र खोल करके देखा, उस समय महाराज अपना बेटा रो रहा है। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है, क्या कारण है? ऋषि कुमार ने कहा, पिताजी
राजा परीक्षित जी ने आपके गले में सर्प डाल करके चले गए। मुझे ऐसा लगा कि कहीं सर्प आपको काट न गए, काटा हो, इसलिए मैं रो रहा हूं। राजा परीक्षित को मैंने भी श्राप दे दिया है, क्योंकि आपका उसने अपमान किया है। मैंने भी राजा को संकल्प पूर्वक जल छोड़ दिया है कि राजा के आज से 7 दिन मृत्यु हो जाएगी। जैसे ऋषि ने सुना, उस समय ऋषि के नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने गया। अरे नाधन, तूने बहुत बड़ा गलती की। परीक्षित जैसे धर्मपालक, जो प्रजाओं को रक्षा करने वाला, जो धर्मों में चलने वाला, ऐसे राजा को तूने श्राप दिया। प्रजा का कर्तव्य होता है, राजा जब हमारे पास आए थे तो हमको उनको स्वागत करना चाहिए था, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। हमसे भी तो गलती हो गई। प्रजा का कर्तव्य है, राजा आपके पास अगर पहुंचते हैं तो राजा का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि राजा भगवान का स्वरूप होता है। भगवान राजा के अंग में विराजमान होते हैं, लेकिन हमने उनका सम्मान नहीं किया। सम्मान करने चाहिए था। वो जल मांग रहे थे, जल पिलाना चाहिए था। वो भोजन मांग रहे थे, भोजन देना चाहिए था। गलती तो हमसे भी हो गया, लेकिन तूने गलती के बदले और गलती किया। तूने श्राप दिया धर्मात्मा राजा को। ऐसा राजा इस संसार में तुम्हें मिलेगा नहीं है। अब पता नहीं कौन सा राजा आएगा, कैसा होगा, धर्म में चलने वाला होगा या नहीं होगा। बेटा, तुमने बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ी गलती किया है, लेकिन जो हो चुका है अब तो हो ही गया है। लेकिन राजा परीक्षित को इस बात का पता नहीं होगा, और ऋषि ने अपने ऋषि कुमारों को बुला करके कहा, जाओ राजा को जाकर के सूचित करो कि तुम्हारे 7 दिन में ही अब मृत्यु होने वाली है, और 7 दिन में ही तुम अपना उद्धार सोचो, उद्धार का कोई उपाय करो। जैसे ही राजा महाराज राजा के गले में सर्प डाल करके अपने राजधानी में पहुंचे, वैसे ही उन्होंने मुकुट को उतारा। मुकुट को उतारते कलयुग वहां से दूर हो गया, और राजा को अपने किया हुआ गलती प्रायश्चित करने लगे। ओहो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं राजा होकर के उस ऋषि के गले में मैंने सर्प डाल दिया, बहुत बड़ा अपराध किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। वो ऋषि तो समाधि में थे, और समाधि स्थित में रहने वाले महात्मा का मैंने अपमान किया है। अहो मया नीच बर्यार्य कृतम, मैंने नीच कर्म किया है, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बुद्धि कहाँ चली गई? क्योंकि मेरे पूर्वजों ने हमेशा संतों का सम्मान किया, संतों का पूजन किया, फूल का माला धारण कराया है, लेकिन आज उन संतों के गले में मैंने सर्प का माला डाला, बहुत बड़ा गलती किया। अब मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। मुझे अपने गलती का एहसान हो चुका है, अब मुझे कुछ न कुछ प्रायश्चित करना ही चाहिए। ऐसा विचार कर रहे थे उस समय जो ऋषि कुमार भी वहाँ पहुँचे हैं। ऋषि कुमार पहुँच चुके हैं, क्योंकि दुनिया ऊपर राजा है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवंत। किसी संत से दंड मिल जाता तो अच्छा रहता। अगर जीवन में कांटा गड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उस कांटे को निकाल देना चाहिए। जितना हो सके सहन कर लो। अगर उस कांटे को उस समय हमने अगर नहीं निकाला, वो कांटा बढ़ जाएगा और घाव और बड़ा हो जाएगा, और बाद में बहुत बड़ा कष्ट होगा। तो राजा यही परीक्षित जी विचार कर रहे हैं, मेरे से जीवन में अपराध हो गया है, अब मुझे उस अपराध का प्रायश्चित तो करना चाहिए।
महाराज विचार कर रहे थे। उस समय दो संत पहुँचे। जैसे दो संत पहुँचे उस समय राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनको पूजन किया है। आसन बिछा करके बैठने को कहा कि क्या बात है, आप क्यों आए। उन ऋषियों ने कहा, महाराज आज आपने अपराध किया है, आज आपने एक संत का अपमान किया है और उसके फलस्वरूप उस संत का बेटा ने आपको 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप आपको दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप 7 दिन में ही अपना उद्धार करो। क्योंकि कर्म का फल बिना भोगे हुए 100 करोड़ कल्प में क्षय नहीं होते हैं। हमें कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। अगर हमने इस जन्म में गलत कर्म किया है उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। 100 करोड़ों बाद भी कर्म का फल क्षय नहीं होता है, इसलिए भोग कर ही जाना पड़ेगा। राजा ने विचार किया है, मैंने अपराध रूपी कर्म किया है, अब तो मुझे नहीं, अब मैं राजा बनने का लायक नहीं है। राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय धर्मपत्नी वती को राज गद्दी सौंपा कर स्वयं भगवती गंगा के पावन तट पर अब तो राजा चले गए। क्योंकि राजा ने विचार किया, अब मैं गंगा के तट पर ही जाना चाहिए, मुझे वहीं जाकर के बैठना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य सबको तृणवत त्याग करके राजा ने एक अचाला ओढ़ करके सीधा हस्तिनापुर से गंगा के तट पर आकर विराजमान हो गए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, अब मैं गंगा के तट पर आ चुका हूँ, मेरा 7 दिन में आप ही उद्धार कर सकते हो। महाराज राजा भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उस समय बड़े बड़े देवों को, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को जब पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली है, तो सारे ऋषि लोग भी महाराज परीक्षित के पास गंगा तट पर बड़े बड़े तपस्वी अत्रि है, वशिष्ठ है, चमन है, शरद्वान है, अंगिरा है, पारशुराम, वेद व्यास जी, बड़े बड़े त्रिकालदर्शी महात्मा थे। जैसे राजा ने देखा अरे महात्मा पास आ रहे हैं, राजा तुरंत गंगा के घाट में बैठे हुए थे। राजा उठ करके सबके चरणों में राजा ने प्रणाम किया और राजा हाथ जोड़ करके अपने की सराहना करते हैं, अहो वयम धन्यतमा निपाणम महत्मानुग्रहिण्यशीला राज्ञम कुलम ब्राह्मण पाद शोचात दुराद विशिष्टम बत गर्य कर्म। अभी राजा के जीवन में श्राप लग चुका है, फिर भी श्राप को श्राप नहीं मान रहे हैं, अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं। मैं तो भाग्यशाली हूं। संतों ने कहा, राजन आपके जीवन में तो श्राप लगा हुआ है, आप कैसे भाग्यशाली हो सकते हो। महाराज क्योंकि 7 दिन में आपका मृत्यु होने वाली है, 7 दिन में ही आपका शरीर छूटने वाला है और आपने को आप भाग्यशाली समझ रहे हो। ये भगवान का भक्त होते हैं, ये भगवान के दास होते, जिनके जीवन में श्राप लगा हुआ है वो श्राप को श्राप नहीं मानते हैं, वो भगवत अनुग्रह मानते हैं, वो अपने को भाग्यशाली मानते हैं, दुख को दुख नहीं मानते हैं, दुख को भी अब सुख ही मानते हैं, दुख को आनंद ही मानते हैं। ये भगवत दास से वो विचलित नहीं होते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं और राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए। मुझे तो भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं अब गंगा के तट पर आ चुका। भगवत के द्वारा आप जैसे
महात्माओं का मुझे दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर मैं भाग्यशाली क्या हो सकता हूँ? क्यों? जरा तब तो मैं गंगा के तट पर नहीं जा पाया, गंगा स्नान नहीं कर पाया, आप बड़े बड़े कालदर्शी महात्माओं का दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन जब आप मेरा श्राप लगा, मैं घर को परित्याग करके जब गंगा के तट पर आया और आप जैसे विरक्त महापुरुष का दर्शन हो रहा है, इससे बढ़कर भाग्यशाली मैं तो सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं। भगवत कृपा मुझ पर हो रहा है। अब तो मैं अपना उद्धार करना चाहता हूं। आप भी बताइए मेरा उद्धार कैसे हो? क्योंकि तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहक तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णुगाथा। अब तो मैं गंगा के शरण में आ चुका हूँ। और जो गंगा के शरण में चला जाता है, जो गंगा के शरण में जाकर के बैठ जाता है, क्या उसका उद्धार हो सकता है? क्या उसका दुर्गति हो सकता है? नहीं, उसकी दुर्गति तो नहीं है, उसको सद्गति है। क्योंकि यस्याम विष्णार्थम चा गच्छत पुंसम पदे पदे अश्वमेघ राजा सुया दीनाम फलम न दुर्लभमिति। ऐसा ग्रंथ में लिखा है, जो गंगा स्नान करता है उसको तो महाराज राज सूर्य अश्वमेघ यज्ञ करने का फल उसको प्राप्त होता है। और यहां तक लिखा है, अगर गंगा स्नान करते करते किसी का शरीर छूट जाए, उसका शरीर तो मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो भगवान का पार्षद बन करके बाहर निकलेगा, जिसके हाथ में 4 हाथ होंगे, शंख चक्र का हाथ पर होंगे, वो भगवत पार्षद बन जाएगा। गंगा की तो बहुत महिमा है। राजा परीक्षित कहते हैं, मैं गंगा के शरण में आया हूं, अब गंगा ही मुझ पर उद्धार करेगी। अब तो मैं चाहता हूं कि गंगा के घाट पर बैठा हूं और आप मुझे भगवत कथा गायत विष्णु गाथा, भगवत चरित्रों को स्मरण करवाओ, भगवत कथा मुझे सुनाओ। मैं कथा सुनते सुनते मैं अपने भगवत धाम को चला जाऊं। हाथ जोड़ करके ऋषियों को विनती कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। अब ऋषि विचार कर रहे हैं, राजा को कथा कौन सुनाएगा? क्योंकि वहां तो सुनाने वाले एक से एक विभूति बैठे हुए थे। विश्वामित्र, पराशर, वेदव्यासी, वशिष्ठ जी, शक्ति, अत्रि, अंगिरा ऋषि बड़े बड़े बैठे हुए हैं। सारे लोग कथा सुना सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि मैं राजा को कथा सुनाऊंगा। क्योंकि राजा कोई छोटी मोटी भक्त नहीं है। राजा को तो भगवान ने गर्भ में जाकर के भगवान का दर्शन हो चुका था। राजा उच्च कोटि का महात्मा है। इस महात्मा को कौन कथा सुनाए? विचार कर रहे थे ऋषि लोग। लेकिन उसी समय भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से स्वयं भगवान ही सुखदेव जी की भेष में महाराज गंगा के तट पर आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो न प्रेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालै अवधूत भेषः। अवधूत भेष में महाराज सुखदेव जी आ रहे हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। भगवान की इच्छा से स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आ रहे हैं। और जब सुखदेव जी महाराज चलते थे तो महाराज
हजारों स्त्रियां, छोटे छोटे बच्चे नंगे बाबा को महाराज धूल फेंकते थे। पागल बाबा जा रहा है, पागल बाबा जा रहा है, ऐसा कहते हुए मतलब सुखदेव जी का अपमान भी करते थे और धूल फेंकते थे। लेकिन सुखदेव जी के जीवन में क्या अपमान, क्या सम्मान, क्योंकि स्त्री पुम विदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। उनके जीवन में कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, यह ज्ञान है ही नहीं है सुखदेव जी के जीवन में। धूल फेंक रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, लेकिन अपने चाल में अपने मस्त होकर के सुखदेव जी चल रहे हैं, आ रहे हैं। और सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है? त्वं द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाव सकपोल गात्रम चारुवायताक्षन्नशतुल्य कर्ण शुभ्राननं कंबुसुजात कंठम। जब सुखदेव जी आ रहे थे तो यहाँ सुत जी महाराज कहते हैं हमारे गुरुदेव कैसे थे सोनक जी? तुम द्वयष्ट वर्षम, सुखदेव जी का उस समय आयु 16 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन लगते कैसे थे? 8 वर्ष के जैसे। और उनका हाथ, उनका नेत्र, उनका बाल, उनका कंठ इतना कोमल था, उनके सारे अंग महाराज इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। सारे अंग कोमल स्वरूप था। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरोक्तमाभम। दिगंबर वेश था सुखदेव जी का, और बाल भी बिखरे हुए थे, लंबे लंबे त्वचा था, और देवताओं के समान सुखदेव जी के ललाट से तेजस्वी दिखता था। ऐसे दिव्य महात्मा आज गंगा के तट पर आ रहे हैं। गंगा के तट पर पहुंचे, उस समय सारे ऋषि, सारे देवी देवता खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज का। स्वयं वेद व्यास जी खड़े हो गए, स्वागत किया उन्होंने। राजा परीक्षित जी ने साष्टांग जाकर के दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके महाराज सुखदेव जी का पूजन किया है। और राजा ने हाथ जोड़ करके विनती किया महाराज कि एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रिया किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचासनादिभि। सुखदेव जी को देखते हुए राजा परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, अगर आप हिमालय में बैठे रहे और हम घर में बैठ करके आपका चिंतन कर ले, तो वो घर में बैठा हुआ व्यक्ति पवित्र हो जाता है। वो आपका स्मरणात् पुंसाम, दर्शन स्मरण करने मात्र से वो पवित्र हो जाता है, वो कल्याण का भागी हो जाता है। और आपका अगर आपका कोई दर्शन करता है और अथवा आपका वाणी से अमृत जो श्रवण करता है, वचनामृत का पान करता है, उसके जीवन में दुर्गति कैसे हो सकता है? उसके जीवन में तो सद्गति है, उसका तो सुनिश्चित ही है महाराज की अब उस होगा ही होगा, क्योंकि आपका दर्शन मात्र से मेरा आधा पाप तो प्रक्षालन हो चुका है। मुझे लगता है कि मेरा तो आपका दर्शन मात्र से सद्गति हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक संकल्प है, मन में एक भाव जागृत हो रहा है। आप जैसे महात्मा के पास अगर हम
जाते हैं, महात्मा का दर्शन होता है, तो लेकिन एक ही कामना करना चाहिए, एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हमारा उद्धार कैसा हो, हमारा मन भगवान में कैसे लगे, हमें इस जीवन में हमारा कल्याण कैसे हो। महात्मा के पास यही प्रश्न करना चाहिए। और राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है। म्रियमाणम, जो संसार में आया है उसका मरना सुनिश्चित है, क्योंकि राजा ने पहले कह चुके हैं कि आपका दर्शन से ही मेरा पाप क्षण हो चुका है, मेरा तो सद्गति हो चुका है आप जैसे महात्मा का दर्शन करने मात्र से। लेकिन मैं संसारी लोगों को उद्धार करने के लिए कलयुग में आप जैसे महात्मा का दर्शन असंभव है, संभव नहीं है। उन कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए मैं प्रश्न करता हूं, जो जीव संसार में आया है उसका सुनिश्चित ही मरना है। मरना तो सबको है, लेकिन इस मरना सुनिश्चित है, लेकिन ऐसा कहकर के बैठना नहीं है। मृत्यु को भी मंगल बनाना है, मृत्यु को मंगल बना जा सकते हैं। सब दुनिया के लोग कहते हैं, अरे भाई संसार को छोड़ करके जाना है, अरे मरना ही है, चाहे कुछ भी बीमारी से मरना है, मरना तो मरना ही है। लेकिन भाई अब इस समय सब लोग भयभीत हो रहे हैं, कोरोना जैसा वायरस से लोग डर रहे हैं, अरे कोरोना से लोग मर रहे हैं। अरे तो मरना तो सुनिश्चित है, लेकिन अरे अपने जीवन को मंगल बनाओ, मृत्यु को भी मंगल बना करके जाओ। भगवत धाम भी जा रहे हो तो मंगल बना करके जाओ, क्योंकि मरना सुनिश्चित है। लेकिन मरने से पहले भगवान की कथा को श्रवण करो, भगवान का नाम का जाप करो। देखो तुम्हारे जीवन जब मृत्यु शरीर छूट भी जाएगा, तुम्हारा जीवन मंगल हो जाएगा, वहां देवी देवता भी तुम्हारा जय जयकार करेंगे। उस मृत्यु को मंगल माना जाता है। और राजा परीक्षित जी यही बात बार बार कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ ऐसी कथा सुनाओ, कुछ भगवत चर्चा हमें ऐसी सुनाओ कि हम सुनते सुनते हमारा शरीर छूट जाए और भगवत धाम को चला जाऊं। आहा, क्योंकि मैं अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं, क्योंकि म्रियमाणस सर्वदा, जो मरण सन्न है, जो हमेशा मरण सन्न है, उस जीव का उद्धार कैसे हो, उसको सद्गति कैसे हो, उसको भगवत धाम कैसे प्राप्त हो, इस भाव से मैं प्रश्न कर रहा हूं। इसलिए गुरुदेव गायत विष्णु गाथा, भगवत चरित्रों को मुझे श्रवण कराओ। आज परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवत कथा सुनाओ, भगवत चरित्र सुनते मैं अपने प्रभु को धाम को जाना चाहता हूं। और सरलता से आप सुनाइए, जो सुनने में आनंद आ जाए, कठिनाई न हो। कोई भी हो, चाहे रोगी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, गरीब हो, वो सुगमता से, सरलता से भगवत चर्चा श्रवण कर सके और श्रवण करते हुए भगवत धाम को जा सके। आहा, आज ऐसा प्रश्न परीक्षित जी ने किया और सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। अगर कोई महात्मा के पास जाकर के आप ऐसे जब प्रश्न आप करोगे महाराज, उस समय महात्मा प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि आज परीक्षित जी के
भाव परिस्थिति के प्रश्न को देख करके सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो मेरा नियम है स गोदोहन मात्रम ही गृहेशु गृह मेदिनाम। मैं किसी गृहस्थ के घर में जाता हूँ वह किसी आश्रम में जाता हूँ, लेकिन कितना देर रुकता हूँ, केवल गाय दोने में जितना समय, गोदोहनम क्वचित, गाय दोने में जितना समय लगता है उतने ही देर में ऋषियों के पास बैठता हूँ, वह गृहस्थ के आश्रम में बैठता हूँ और वहां से मैं निकल जाता हूँ। लेकिन राजन आज तुमने जो प्रश्न किया है, मैं अब गोदोहन का समय नहीं है, मैं उसको परित्याग करके चाहे 7,000 वर्ष ही क्यों न बीत जाए, लेकिन मैं तुम्हारे संशय को दूर करके और 7 दिन तक तुम्हारे साथ गंगा के तट पर मैं बैठ करके तुम्हें कथा श्रवण करा करके भगवत धाम को भेजूंगा। आज सुखदेव जी ने संकल्प कर लिया है और सुखदेव जी कथा सुनाने बैठ गए हैं गंगा के तट पर। और आगे किस तरह से राजा परीक्षित को कथा सुना